राम राम। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्रेम से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी 100 वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुकी हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहती है, जिससे मेरा मन आनंदित होता है। कहते हैं भगवान की लीला अपरंपार है। जो भी उसको देखना चाहता है बार बार प्रभु से बोलता है कि मुझे अपनी लीला दिखाओ, लेकिन जब लीला देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गरुड़ जी भी श्री नारायण जी से रोज यही प्रार्थना करते कि आप तो लीलाधर भगवान हो, सारी माया रची हुई संसार में आपकी है और मैं आपका वाहन हूं, आपका परम भक्त हूं, मुझे भी कभी अपनी लीला दिखाइए। श्री नारायण जी ने कहा जब समय आएगा तब दिखा दूंगा। कुछ समय पश्चात श्री नारायण गरुड़ जी से बोले कि चलो गरुड़ जी, मृत्यु लोक में चलते हैं। मृत्यु लोक में आए तो एक स्थान पर नारायण ने कहा गरुड़ जी यहीं रुकिए। दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां शादी का प्रबंध हुआ था। वहीं पर 2 बारातें आ रही थी। तो गरुड़ जी ने श्री नारायण जी से पूछा कि प्रभु, यहां 2 विवाह हैं, जो 2 बारात आ रही हैं। श्री नारायण ने कहा नहीं, बारात 2 आ रही हैं, लेकिन विवाह एक ही है। गरुड़ जी कहते हैं मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। श्री नारायण ने कहा कन्या एक है, लेकिन उसका रिश्ता उसके पिता ने भी तय किया, उसके भाई ने भी तय किया। दोनों तरफ की बारातें आ रही हैं। तो गरुड़ जी ने पूछा अब उस लड़की का विवाह किससे होगा? श्री नारायण ने कहा इन दोनों में से किसी से नहीं होगा। तो गरुड़ जी ने पूछा तो फिर किससे होगा? श्री नारायण ने कहा वो पीछे कूड़े का ढेर देख रहे हो? गरुड़ जी ने कहा जी, उसके ऊपर क्या रखा है? उन्होंने कहा ये कोढ़ी व्यक्ति है, जिसके घावों से रक्त बह रहा है, वो पड़ा हुआ है। श्री नारायण बोले इस कन्या का विवाह उस कोढ़ी से होगा। गरुड़ जी कहते हैं इतनी सुंदर कन्या का विवाह उस कोढ़ी से कैसे हो सकता है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नारायण ने कहा अगर तुम रोक सकते हो तो रोक कर देख लो। गरुड़ जी ने अपने पंजों से उस कोढ़ी को उठाया और जाकर हिमालय पर छोड़ आए। वापस लौटे तो दोनों बारातों के बीच में तलवार चल रही थी। तो कन्या की माता ने सोचा कि मैं कन्या को जहां मेरे पति ने रिश्ता तय किया है वहां पर दे दूं। उन्होंने एक बड़ी सी टोकरी में कन्या को बिठाया, ऊपर कुछ मिठाइयां रखी। वो जैसे ही मिठाइयां रखी, उधर गरुड़ जी के दिमाग में आया कि मैं उस कोढ़ी को वहां तो छोड़ आया, लेकिन वो भूखा होगा। उन्होंने वही टोकरी उठाई और जहां उस कोढ़ी को छोड़ा था वो टोकरी छोड़ आए। वापिस आए और नारायण से पूछा कि हे प्रभु क्या हुआ? तो नारायण जी ने कहा गरुड़, अब क्या काम, तुम स्वयं उस वर को और वधू को हिमालय पर छोड़ आए हो। गरुड़ जी कहते हैं मैं कब छोड़ आया? तो श्री नारायण ने कहा जो मिठाई की टोकरी तुम छोड़ कर आए हो उसी में वधू थी। अब यहां कोई काम नहीं, चलो हिमालय पर चलते हैं। जब दोनों हिमालय पर पहुंचे तो देखा उन दोनों के फेरों की तैयारी हो रही थी। ब्रह्मा जी स्वयं उनके फेरे करवाने लगे थे। तो गरुड़ जी ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि उस कन्या का विवाह उस कोढ़ी से होगा, लेकिन ये तो सुंदर राजकुमार है। तो उस राजकुमार ने कहा प्रभु, मैं गंधर्व कुमार हूं, मैं शाप से
मुक्त होने के लिए मुझे मानसरोवर में स्नान करना था, आप मुझे मानसरोवर पर छोड़ गए। मैं यहाँ आया, मेरा सारा शरीर ठीक हो गया। अभी मैंने हाथ रखा हुआ है, ये देखिए, मानसरोवर के जल में डुबोया तो हाथ भी साफ हो गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि फेरे आरंभ करूंगा, तो कन्यादान कौन करेगा? नारायण बोले, गरुड़ जी करेंगे, क्योंकि वर और वधू दोनों को यही लाए हैं। गरुड़ जी ने कन्यादान किया, तब उनको समझ में आया कि भगवान की लीला कैसी होती है। जो भगवान कहते हैं सदैव वही होता है। हम मानवों में भी यही बात है। हम यही सोचते हैं कि जो अच्छा हो रहा है हम स्वयं कर रहे हैं, जो बुरा हो रहा है भगवान ने किया। अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए और सदैव भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान सदैव अच्छा करते हैं। राम राम, जय श्री राम।